एक गरीब ड्राइवर से शादी करने के बाद मेरे ज़िंदगी में इतनी आसाइशें आ जाएंगी ये मैं नहीं जानती थी। आज मेरे पास कीमती कपड़े, जेवरात और बहुत सारी दौलत है। कहने को मैं एक गरीब ड्राइवर की बीवी हूँ, लेकिन वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। असल में मैं इस शहर के रईस इंसान की मंजूर नज़र हूँ। मेरा ताल्लुक़ एक गरीब ख़ानदान से है और मेरे अब्बू एक किसान थे। हमारे घर की आमदन इतनी थी कि पेट भरने को रोटी और तन ढांपने को कपड़े आराम से मिल जाते। मैं 17-18 साल की उम्र को पहुंची थी कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी। इस उम्र में कोई भी लड़की पहुंचे तो वह खूबसूरत लगने लगती है, क्योंकि आती जवानी उम्र ही ऐसी है जिसमें हर लड़की का रंगो रूप निखर जाता है। मेरे नक्श बहुत तीखे थे और मैं खूबसूरत थी। रंगत गंदमी थी, लेकिन काले बालों और तीखे नक्शों ने मुझे बहुत खूबसूरत बना दिया था। जाहिर है एक गरीब आदमी की बेटी की शादी किसी गरीब आदमी से ही होगी। मेरा शौहर एक मामूली सा ड्राइवर था। उससे शादी का फैसला मेरे वालिदैन का था। वो शहर में एक रईस आदमी के घर काम करता था और कोठी के अकब में उसे रिहाइश के लिए एक क्वार्टर भी मिला हुआ था। मेरे शौहर का नाम फैसल था। वो सुबह साहब के बच्चों को स्कूल लेके जाता और फिर दिन भर हमारे साहब के घर वालों ने जहाँ भी जाना होता फैसल ही उनको लेकर जाता। एक रोज़ मैं बाहर सफाई कर रही थी कि साहब फ़ोन सुनते बाहर आ गए फ़ोन पे बात करते हुए बाहर आ गए। मुझे देखते ही उन्होंने फ़ोन को बंद कर दिया। साहब वहाँ खड़े होके अजीब नज़रों से मुझे देखते रहे। फिर मुझसे कहने लगे, ए लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? मैं समझी थी मुझसे कोई गलती हो गई है। मैं घबरा गई और उखड़ी हुई सांसों से साहब को जवाब दिया, जी मेरा नाम साइमा है। मैं आपके ड्राइवर फैसल की बीवी हूँ और पीछे क्वार्टर में रहती हूँ। मुझे साहब की आंखों में और देखने के अंदाज में कुछ महसूस हुआ, लेकिन मैंने उनसे कुछ ना कहा। उन्होंने कहा, अंदर चलो और गेस्ट रूम की सफाई कर दो। मैंने कहा, जी अच्छा साहब। मैं जैसे ही गेस्ट रूम को साफ करने पहुंची तो साहब मेरे पीछे आ गए और कमरे की कुंडी लगा दी। मैं साहब के इरादे को जान गई थी, लेकिन मैंने मुंह से कुछ ना बोला, क्योंकि मैं जानती थी मैं कुछ नहीं कर सकती। साहब ने कमरे की लाइट बंद कर दी और कई घंटे उन्होंने वहां मेरे साथ गुजारे। जब मैं अपने क्वार्टर में वापस आई तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं बहुत मुश्किल से चल रही थी। मैंने दवा खाई और सो गई। रात को फैसल वापस आया। जब फैसल वापस आया तो मैंने उसको खाना देने के लिए उठने की कोशिश की। फैसल ने कहा, साइमा मैं खुद खाना खा लूँगा, तुम बहुत थक गई हो, तुम आराम कर लो। मैं डर गई कि फैसल ऐसा क्यों कह रहा है। उसे कैसे पता चला कि मैं बहुत थकी हुई थी और मुझे आराम की ज़रूरत है। मैंने डर के मारे फैसल से कुछ ना कहा और कई लम्हे बिस्तर पे बैठी ये सोचती रही कि आखिर फैसल ने ऐसा क्यों कहा। तमाम रात मेरे जिस्म में बहुत दर्द था, लेकिन ये सोच के मैं सो ना सकी कि फैसल आखिर ऐसा क्या जानता था जो उसने मुझे आराम करने का कहा।
صبح ہوئی تو فیصل خود ہی ناشتہ کر کے اپنے کام پہ چلا گیا۔ شام کو جب وہ گھر لوٹا تو بہت سارے پھل، میوے اور میرے لیے نئے کپڑے بھی لایا۔ میں یہ سب دیکھ کے حیران ہوئی کیونکہ فیصل کی تنخواہ بہت معمولی تھی اور یہ سب آسائشیں اس میں نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا یہ سب کہاں سے آیا؟ فیصل مجھ سے کہنے لگا، ارے پگلی، اس سب کے لیے پیسے صاحب نے دیے ہیں۔ صاحب تیرے کام سے بہت خوش ہیں۔ انہوں نے یہ سارا سامان لانے کے لیے مجھے پیسے دیے تھے۔ ارے مجھے تو معلوم نہ تھا تجھ سے شادی کر کے میرا نصیب اس طرح کھل جائے گا۔ سائمہ، اب ہم بہت امیر ہو جائیں گے، اچھا کھائیں گے اور اچھا پہنیں گے۔ یہ سب سن کے میرا ذہن کام کرنا بند کر دیا۔ آخر فیصل کس کام کی بات کر رہا تھا جس پہ صاحب مجھ سے بہت خوش تھے؟ کیا فیصل سب جانتا تھا جو بھی صاحب نے میرے ساتھ کیا، اور پھر بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا؟ یہ سب سوچ کے مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی اور فیصل پہ غصہ بھی آ رہا تھا کہ آخر اس کی غیرت کہاں مر گئی۔ 2 دن کے بعد صاحب نے ایک ملازمہ کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ سائمہ سے کہو گیسٹ روم کی صفائی کر دے۔ میں نہا کے خوب تیار ہو کے صاحب کے پاس گئی اور اس بار بغیر کسی جھجک کے ان کے ساتھ وقت گزارا اور ان کو بہت خوش کیا۔ لیکن وہاں سے آتے ہوئے میں نے صاحب سے کہا، صاحب آج کے بعد مجھے آپ جب بھی بلائیں گے تو پیسے فیصل کے بجائے مجھے دینا۔ فیصل کے کام کی تنخواہ وہ لے گا اور میری عزت کی قیمت مجھے ملنی چاہیے۔